हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने रैंप के बारे में बहुत सुना होगा। जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल होता है तो वहां पर क्या है, रैंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कोई मरीज है तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक उसको लेके जाना है तो रैंप का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि रैंप में अगर कोई आपको व्हील चेयर वगैरह लेके जानी है या फिर कोई स्ट्रेचर वगैरह लेके जाना होता है तो आप किसके थ्रू लेके जाते हैं? रैंप के थ्रू लेके जाते हैं। इसमें क्या है ना, हॉस्पिटल में बहुत सारी लिफ्ट भी लगी होती है, बट अगर लिफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं काम कर रही है या फिर चल नहीं रही है, कोई बिजी है, तो हम क्या करते हैं, रैंप का सबसे ज़्यादा सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रैंप के ऊपर होने वाला है। रैंप की ड्राइंग किस तरीके से रीड करते हैं वो आज हम देखेंगे अपने सेशन में। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक मेरे पास ये हॉस्पिटल का प्लान है। ठीक है, यहाँ पर आप सामने इधर देख सकते हैं। ये आपको ये पूरा जो सेक्शन है जहाँ पर मेरा हाथ, ये जो कर्सर घूम रहा है, ये आपका सारा रैंप का पोर्शन है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है RMP03, RMPB02 और RMP01। ठीक है, B1 मतलब कि ये जो साइज है B1, जो इसकी बीम है वो यहाँ पर लगेगी। ठीक है, अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमें देखना पड़ेगा IFS1 और IFS2। इसको हमें देखना है कि ये इसका सेक्शन व्यू जो है वो कहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं। ये देखिए सेक्शन 1 FS1। ठीक है, स्केल 1/75 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो आपको दिखाया था, मतलब कि जो रैंप है वो आपका इस तरीके से यहाँ से कटा हुआ है। ठीक है, जो हमको सेक्शन व्यू दिखाया है वो हमारा इस तरफ से दिखाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक दो रैंप की फोटो दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से विजुलाइज हो जाए कि रैंप होता किस तरीके से। रैंप ऐसे भी रैंप होते हैं। ठीक है, ये भी आपके रैंप है। अगर मान लीजिए कोई व्हील चेयर ऊपर जानी है तो इसके थ्रू जा सकती है। कहीं पर अगर लिफ्ट का कहीं पर अगर लिफ्ट नहीं लगी हुई है तो इसी रैंप का यूज़ किया जाता है। कोई व्हील चेयर है या फिर कोई स्ट्रेचर है तो उसको हम इस रैंप के थ्रू ले जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी कोई फोटो देखूं, जैसे देखिए ये भी रैंप पे यूज़ होते हैं। जैसे कि कोई हैंडीकैप है, फिजिकल हैंडीकैप कोई आता है जो चल नहीं पाता है तो वो क्या है, अपना इससे रैंप के थ्रू जा सकता है। ठीक है, देखिए इस पिक्चर में देखिए थोड़ा सा धुंधला जरूर नजर आ रहा होगा पर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपका एक हॉस्पिटल है तो यहाँ से ये पूरा रैंप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2 फ्लोर तक जा रहा है। ये आपका ये इस तरीके से रैंप नजर आता है। ठीक है, और मैंने आपको सामने दिखाई दिया था और कैसे कैसे रैंप होता है। अब अगर इसकी ड्राइंग की बात करें तो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका वर्टिकल पोर्शन का जो कट किया हुआ है वो है, और ये जो इसका सामने से, मतलब कि जो आपको रैंप यहाँ पर सामने नजर भी आ रहा होगा, ये आपका वो वाला सेक्शन है। ठीक है, 1FS1 और 1FS2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला सेक्शन काट के दिया हुआ है यहाँ से, और 1FS2 में ये वाला सेक्शन काट के दिया हुआ है। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें क्या है, ये जो लेवल्स दिए हुए हैं इसको भी देखना पड़ेगा और ये जो स्लोप दिया हुआ है इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमारा पहला रैंप है। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला रैंप है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कि ये प्लस 0.25 यहाँ पे जो आपका लेवल दिया हुआ है वो ये है, मतलब कि यहाँ से 600 mm यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा स्लोप जा रहा है वो हमारा इस ग्राउंड तक जा रहा है, ये यहाँ तक। ठीक है, तो जो इसका लेवल है वो कितना है, प्लस 2.880। ठीक है, मतलब कि यहाँ से अगर मैं नापूंगा तो ये हमारा 600 mm के आसपास होगा, 625 mm होगा। और अगर मैं यहाँ से नापूंगा वर्टिकली, ठीक है, तो वो होगा 2880। ठीक है, मतलब कि एक साइड से आपका 625 mm है और दूसरी साइड से हमारा 2 मीटर 880 मीटर बैठ रहा है। ठीक है, तो जो स्लोप आएगा वो आपको इस तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि जो रैंप है वो आपका यहीं तक है। ठीक है, आप सामने देख रहे होंगे ये जो रैंप है वो यहीं तक है। इसके बाद ये आपका लैंडिंग आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये फ्लैट सरफेस है और ये आपका स्लोप वाला सरफेस है। अब एक चीज और है, जैसे कि कोई पैरापिट वॉल होती है। ठीक है, पैरापिट वॉल जैसे कि आपको साइड से, ये देखिए ये जो आपको ग्रिल नजर आ रही है इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए जैसे ये आपको ये ग्रिल नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत सी जगह पर ग्रिल लगा देते हैं, बट अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह है तो वहाँ पर क्या है, आपको कंक्रीट का एक वॉल खड़ी करनी पड़ती है जिसको हम पैरापेट वॉल भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर वॉल खड़ी करनी है। देखिए अब अगर मैं वॉल की बात करूँ तो 150 mm थिक वॉल है और हाइट इसकी 1000 mm की दी हुई है, मतलब कि 1 मीटर की दी हुई है। ठीक है, RC पैरापेट वॉल ये। ठीक है, ये आपको सामने दिख गया होगा। अब अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कहाँ से लेके कहाँ तक शुरू हो रहा है, तो ये हमारा
V04 से लेके V07 तक खत्म और चालू हो रहा है। जैसे V07 से लेके V04, मतलब कि यहाँ से हमें रैंप उठाना है और V07 तक लेके जाना है, ठीक है। और ऐसे ही इसका सेकंड फ्लोर पे जो जा रहा है वो भी इसी तरीके से होगा, मतलब कि V03 से लेके V05 तक है। V03 से लेके V05 तक, मतलब ये जो सेकंड फ्लोर का होगा वो इतना रैंप होगा। ये सिंपल सी चीज़ है। अब ये जो इसके साइड साइड में बीम जा रही है, ये बीम का इंडिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एक बार इस स्लोप को भी देख लीजिए। स्लोप जो क्या होता है कि 1:10 का दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि अगर आप 10 मीटर ऐसे चलते हैं तो 0 से लेके 1 मीटर तक यहाँ पर रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, ये यहाँ पर हमारा स्लोप आया, ठीक है। और ये हमारी वॉल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखता हूँ, अगर मैं 10 मीटर यहाँ चलता हूँ, 10 मीटर की अगर मेरी ये डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मेरी? ये मेरी 1 मीटर होगी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस मेरी 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी 1 मीटर हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को स्लोप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं इस स्लोप को। तो देखिए ये इसका वर्टिकल कटआउट दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। ये सारी बीम की और बीम की इंडिकेशन दी हुई है, और ये आपका स्लैब दिया हुआ है, ठीक है। ये रैंप की स्लैब है, ठीक। और ये बीम की नोटिफिकेशन यहाँ दी हुई है, जो आपकी H5 से लेके H4 तक है, जो आपको ड्राइंग में यहाँ पर दिख जाएगा। H4 से H5 तक, जो कि यहाँ पर ये बीम दिख रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी डिटेल हमें निकालनी होती है किसी भी ड्राइंग में। जैसे कि रैंप की ड्राइंग है तो हमें ये सारी डिटेल निकालनी होती है कि कितना इस जगह से हमारा कितना अप जाएगा, इस जगह से हमारा कितना डाउन जाएगा। मतलब कि ये वाला जो अप पोर्शन है ये कितना अप है और ये कितना डाउन है, ठीक है। तो रैंप में सबसे ज़्यादा स्लोप का ही मेजरमेंट करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्लोप की ड्राइंग किस तरीके से पढ़ी जाती है, उसकी डिटेलिंग किस तरीके से निकाली जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।